मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 का बहुत ही क्लास 10th का चैप्टर 6 जो आपका पॉलिटिकल पार्टीज है उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपका जो टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत बहुत तरीके से या फिर अलग अलग वेरियस बेस में हमें उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमें अपनी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए या फिर हमें अपने अधिकार लेने के लिए हम खुद देश को नहीं चला सकते, हम खुद गवर्नमेंट में नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम एक पॉलिटिकल पार्टीज चुनते हैं जो हमारे आवाज को सदन तक पहुंचाए, मतलब जहां भी होता है पार्लियामेंट या लोकसभा जो भी होता है वहां तक पहुंचाए हमारे बात को। इसलिए हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टीज चुनते हैं ताकि वो हमारे आवाज को वहां पे रिप्रेजेंट करे, हमारे अधिकार के लिए लड़े। इसलिए हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी चुनते हैं। तो ये एक रीजन हो गया। और दूसरा रीजन देखिए, जैसे आपके बुक में बहुत सारा रीजन है तो ये कुछ आम रीजन है, लेकिन अब आप और डीप में जाइएगा तो उसमें बहुत सारे रीजन मिलेंगे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चुनते हैं। पॉलिटिकल पार्टी चुनने का हमें फायदा भी है तो उससे ज्यादा नुकसान भी है। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे जो देश है उसमें हर एक 5 साल में गवर्नमेंट का एक इलेक्शन आता है, उसमें गवर्नमेंट चेंज होती है, नहीं तो वही स्टेबल रहती है। तो इसमें एक इनस्टेबिलिटी का खतरा रहता है कि देखिए एक काम कोई गवर्नमेंट कर रहा है तो अगले 5 साल में कोई दूसरा गवर्नमेंट आ गया तो वो काम रोक सकता है। आपके डेवलपमेंट में कुछ हद तक आपके डेवलपमेंट में भी प्रभाव पड़ता है इसका। तो अब बुक पे आते हैं। बुक पे आपके जो जो पॉइंट दिए हैं उसको हम कवर करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज हम चुनते हैं तो वो इलेक्शन के द्वारा ही चुनते हैं और हमें अधिकार होता है 1 वोट, मतलब कि 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब एक वोट देते हैं उसका एक ही वैल्यू रहता है, चाहे वो कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना वोट दे, चाहे वो कितना ही गरीब व्यक्ति क्यों ना वोट दे, दोनों का वैल्यू एक ही रहता है। सेकेंड, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड द प्लान्स। देखिए हम जैसे कि पार्टीज चुनते हैं तो पार्टीज वो जब सत्ता में आती है, जब वो पावर में आती है तो वो हमारे लिए हमसे जो इलेक्शन टाइम में जो वादा करती है, जो हमसे प्रोमिसेस करते हैं, उसके लिए वो कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ फंड्स तैयार करते हैं और हम लोग को उसको फायदा पहुंचाते हैं। तो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स, मतलब कि देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान्स रखना हो, कुछ वहाँ के जनता के लिए फायदे के लिए कुछ पॉलिसीज लाना हो, उसके लिए पार्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपका पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। पार्टी जो रहती है वो लॉ बनाने में भी काम आती है। जैसे कि हम लोग सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट लॉ चलाता है या फिर लॉ के हिसाब से काम करता है, लेकिन जो सुनवाई होती है, जो लॉ बनने से पहले जो बिल पास होता है वो पार्लियामेंट में पास होता है, लोकसभा राज्यसभा इसमें पास होके तब जाके आपका लॉ इम्प्लीमेंट होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये लॉज बनाने में। लॉज कैसे बनते हैं, जैसे कि लॉज बनते हैं हमारे ही आधार पे, जनता को क्या चाहिए, जनता के हिसाब से, कि जैसे रिजर्वेशन का लॉ होता है तो जनता जो कास्ट वाइज जो गरीब है उनके लिए रिजर्वेशन है, और जो कि कास्ट वाइज अमीर है उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। तो ये सरकारें देखती है कि किसको लॉज का जरूरत है, कौन सा लॉ का जरूरत है, वो लॉ इम्प्लीमेंट करती है और फिर वो लॉ का प्रपोजल रखती है सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट के सामने और वो लॉ इम्प्लीमेंट होती है। तो पार्टीज का एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें बन जाता है। और फोर्थ पॉइंट, पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पार्टीज फॉर्म होती है तो गवर्नमेंट रन करती है, कोई पार्टी गवर्नमेंट रन करती है जिससे कि कंट्री रन होता है। कैसे, हम पार्टी चुनते हैं, पार्टी पावर में आती है, फिर वो पार्टी तो बैठे नहीं रहेगी, वो देश के लिए कुछ ना कुछ तो काम करेगी और फिर पार्टीज रन द गवर्नमेंट। इस पॉइंट का इसमें ये मतलब है कि जैसे कि पार्टीज जैसे हम चुनते हैं तो उसमें कुछ एक्सपीरियंस्ड लीडर रहते हैं और कुछ कम एक्सपीरियंस वाले लीडर होते हैं। तो जो एक्सपीरियंस लीडर रहते हैं वो कम एक्सपीरियंस वाले को एक्सपीरियंस देते हैं ताकि वो जो आगे जब हमारा देश और आगे जाए तो वो उनमें योगदान दे। तो हमारे जो गवर्नमेंट को रन करने में है वो पार्टी योगदान देती है।
फिफ्थ पॉइंट, दोज पार्टीज हु लूज द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो अब कोई एक ही या दो पार्टी या तीन पार्टी आपके मतलब कि तीन पार्टी दो पार्टी को कोलिजन गवर्नमेंट हो जाती है, तो कोई सिंगल पार्टी या फिर दो या तीन पार्टी ही आपके सत्ता में आ सकती है, आपके पावर में आ सकती है। तो इसलिए कुछ सारे पावर में नहीं आ सकते हैं, तो कुछ कुछ जो इलेक्शन लूज करते हैं, मतलब कुछ कुछ हार जाते हैं जो इलेक्शन, वो ऑपोजिशन का काम करती है। ऑपोजिशन का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे जो पावर में गवर्नमेंट है वो कुछ जनता के सामने कुछ गलत लॉ बनाए या कुछ गलत प्रपोजल रखे, पॉलिसीज या फंड हमें सही से नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन वाले उनको प्रेशराइज करेंगे, उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उनको प्रेशराइज करके वापस उनको लॉ लेना पड़ेगा, या फिर जो भी है उनको प्रेशर में आके सब चीज सही करना पड़ेगा। तो ऑपोजिशन का भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्शन हार जाते हैं वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। अब फिर 6 पॉइंट आपका है, पार्टीज सेव द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक का क्या ओपिनियन है, पब्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है, पब्लिक का क्या जरूरत है, उसको पार्टीज अपने अपने मतलब कि अपने ओपिनियन के हिसाब से उसको उनका जो पॉलिसीज जो उनकी जरूरत है उनको सेव करके इम्प्लीमेंट करती है। ये वो आपका 6 पॉइंट। तो और फिर इसमें पॉइंट है और हम डिस्कस